नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज 24.com में आपका स्वागत है। मैं रितु सिंह। पेश है आज के समाचार। विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई जारी, सड़क से सदन तक विपक्ष का हमला। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने सरकार को घेरने की फिर कोशिश की। कांग्रेस के विधायकों ने नेशनल हेराल्ड और राज्य के मुद्दों पर सदन के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने भर्ती आयोगों में लगातार हो रहे भ्रष्टाचार का मुद्दा छेड़ा। वहीं सदन के भीतर कांग्रेस विधायक अपने तीखे सवालों से सरकार को फिर घेरते नजर आए। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने सबसे पहले वन मंत्री सुबोध उनियाल पर निशाना साधा। विपक्ष ने मंत्री सुबोध उनियाल से फॉरेस्ट फायर को लेकर तीखे सवाल किए। वहीं विपक्ष के सवालों पर वन मंत्री बचाव की मुद्रा में नजर आए। उत्तराखंड में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध, सड़कें जाम। अग्निपथ योजना लागू करने के विरोध में बेरोजगार संगठनों के पदाधिकारियों, युवाओं ने राजधानी सहित प्रदेश के अलग अलग जिलों में जमकर हंगामा किया। युवाओं ने भाजपा की ओर से शहर के विभिन्न इलाकों में लगाए गए पोस्टरों, बैनरों को फाड़ डाला और केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं पिथौरागढ़ में युवाओं ने सिलथाम में जाम लगाया, जिस कारण यहां हजारों लोग जाम में फंस गए। हंगामा कर रहे युवाओं ने अग्निपथ योजना को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की। कहा, यह युवाओं के साथ धोखा है। आक्रोशित युवाओं ने सरकार पर अस्थायी ओवरड्राफ्ट को हटाकर अस्थायी रूप से पूर्व की तरह सेना में भर्ती कराने को कहा है। चारधाम यात्रियों को दिया जाएगा 1 लाख रुपए का बीमा। मंदिर परिसर में जान जाने पर मिलेगी राशि। चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को पहली बार 1 लाख का बीमा कवर दिया गया है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री परिसर में यदि तीर्थयात्री की किसी भी दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु होती है तो मानव उत्थान सेवा समिति के सहयोग से मंदिर समिति बीमा की सुविधा देगी। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक एवं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का आभार जताया। उक्रांद महिला प्रकोष्ठ ने किया आबकारी आयुक्त कार्यालय में प्रदर्शन। उत्तराखंड क्रांति दल के महिला प्रकोष्ठ की केंद्रीय अध्यक्ष प्रमिला रावत ने आबकारी आयुक्त कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने आबकारी विभाग को खत्म कर प्रदेश में पूर्ण तरह से शराबबंदी लागू करने की मांग की। साथ ही उन्होंने आयकर विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति की जांच की भी मांग की। प्रमिला रावत ने कहा कि केवल राजस्व का रोना रोकर प्रदेश को गर्त में धकेला जा रहा है। दूसरी ओर आबकारी विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। ड्रग तस्करी के खिलाफ धामी सरकार की सख्ती। उत्तराखंड में जल्द एंटी ड्रग टास्क फोर्स का होगा गठन। उत्तराखंड में जल्द ही एंटी ड्रग टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बजट सत्र के दूसरे दिन बुधवार को यह घोषणा की। विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने यह विषय उठाया था। उन्होंने कहा कि बजट में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। चर्चा के दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि यह क्षेत्र ड्रग कैपिटल के रूप में बनता जा रहा है। उन्होंने भी ड्रग पर चिंता व्यक्त की। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने ऐलान किया कि उत्तराखंड में एंटी ड्रग टास्क फोर्स का गठन जल्द कर लिया जाएगा। आज से गैस कनेक्शन लेना हुआ महंगा, अब जमा करनी होगी अधिक सिक्योरिटी मनी। पहले से महंगाई की मार झेल रही जनता को एक और झटका लगा है। आज गुरुवार से सरकारी ऑयल मार्केटिंग ने घरेलू गैस कनेक्शन लेना महंगा कर दिया है। अब गैस सिलेंडर की सिक्योरिटी मनी अधिक जमा करनी होगी। गुरुवार से यदि कोई उपभोक्ता नए गैस कनेक्शन के लिए आवेदन करता है तो उसे 14.2 किलो गैस सिलेंडर की सिक्योरिटी 2300 रुपये जमा करनी होगी। शासनादेश होने के बाद भी नहीं बढ़ा मानदेय, पर्यावरण मित्रों ने किया प्रदर्शन। पर्यावरण मित्रों के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी संबंधी शासनादेश अभी तक ऋषिकेश नगर निगम में लागू नहीं हो पाया है, जिससे नाराज कर्मचारियों ने बुधवार को निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने इसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा की अवहेलना बताया है। साथ ही पर्यावरण मित्रों ने चेतावनी दी है कि अगर 7 दिनों के भीतर शासनादेश के मुताबिक उन्हें मानदेय नहीं दिया गया तो वह हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे। भूमि विवाद पर जल्द होगी सिविल मिलिट्री लाइजनिंग बैठक। पिथौरागढ़ जिले में सेना व स्थानीय निवासियों के बीच
हितों के टकराव व भूमि विवाद को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने सरकार को सिविल मिलिट्री लाइजनिंग बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को सदन में नियम 58 के तहत पिथौरागढ़ विधायक मयूख मेहर ने धारचूला विधायक हरीश धामी द्वारा जिले के सीमांत गांव में सेना द्वारा घरों के बाहर तारबाड़ लगाने और पानी की टंकी तोड़ने का मामला उठाए जाने के बाद पीठ ने यह निर्देश दिए। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने हरिद्वार में उर्दू काव्य दिल की गीता के हिंदी संस्करण का किया विमोचन। आज गुरुवार को हरिद्वार जनपद के कनखल स्थित श्री हरे राम आश्रम में स्वर्ण जयंती महोत्सव आयोजित किया गया। इसमें पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे शामिल हुए। उन्होंने कहा कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। इस दौरान उन्होंने संस्कृत गीता के अनुवादित उर्दू काव्य दिल की गीता के हिंदी संस्करण का विमोचन भी किया। कुरान और गीता की शिक्षाओं पर पूछे गए सवाल पर पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ एक जैसी शिक्षाएं देते हैं। कोई भी धर्म नफरत फैलाने और जुल्म करने का पैगाम नहीं देता है। इस दिल की गीता का हरिद्वार गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से रिटायर्ड जनसंपर्क अधिकारी प्रदीप कुमार जोशी और पाकिस्तान मूल के लक्ष्मण शर्मा ने हिंदी में अनुवाद किया है। संत महंतों ने उनका आभार जताया। रामकथा के आयोजकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। भट्टी गांव पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जाना ग्रामीणों का हाल। कहा, मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरीश रावत गुलदार प्रभावित क्षेत्र भट्टी गांव पहुंचे, जहां उनके द्वारा गुलदार प्रभावित क्षेत्र के लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना गया। तो वहीं उनके द्वारा पूर्व में गुलदार द्वारा मारी गई एक वृद्ध महिला के परिजनों से भी मुलाकात की गई। इस दौरान सपलोड़ी गांव में आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा पिंजरे में कैद गुलदार को जलाने के मामले में हुई एफआईआर वापस लिए जाने की सरकार से पैरवी करने की बात ग्रामीणों द्वारा की गई तथा क्षेत्र में गुलदार की धमक से ग्रामीणों में पसरे खौफ से पूर्व मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरीश रावत ने ग्रामीणों की बात को सरकार के समक्ष रखने का सभी लोगों को भरोसा दिलाया। मंत्री चंदन रामदास को रेफर करने पर कांग्रेसी मुखर, कहा खुद बीमार है प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग। विधानसभा बजट सत्र के दौरान कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास की तबीयत बिगड़ने को लेकर विपक्ष ने सरकार पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग खुद ही बीमार है। जब परिवहन मंत्री की सदन के भीतर तबीयत खराब हुई तो उन्हें दून मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर हृदय रोग विशेषज्ञ न होने की वजह से उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में रेफर किया गया। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश की राजधानी देहरादून की यह स्थिति है तो पूरे प्रदेश में क्या हालात होंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी के साथ समाचारों को देते हैं विराम। जुड़े रहिए उत्तराखंड न्यूज़ 24.com के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।